नहीं हो पाता। जो भी आचार करें उसको हम अपने एक न एक विचार से जुड़ के करें। कोई ना एक विचार होता, हर धर्म का एक विचार, एक आचार काम करता है। अपने विवेक से कार्य करके जीवन को अपना आगे ले जाना होता है। लेकिन वास्तव में देखें तो व्यक्ति आजकल धर्म को धर्म समझता ही नहीं है। क्या समझता है? धर्म को आज के लोग बेकार की चीज समझते हैं, अपने जीवन में धर्म का कोई उपयोग नहीं समझते। लेकिन ध्यान रखो, धर्म पहले भी अपने आप में एक स्थान रखता था। आज वर्तमान पंचम काल पाश्चात्य संस्कृति के होते हुए भी धर्म का एक अपना उपयोगी स्थान है। जिस प्रकार आप बगैर हवा पानी के नहीं रह सकते, हमारे जीवन को चलाने के लिए हवा पानी बहुत जरूरी है, उसी प्रकार हमारे लिए अपने संस्कारों को, अपने कल्याण के लिए धर्म बहुत जरूरी है। धर्म के बिना हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता। धर्म जो है वह हमें जीवन को जीने की कला सिखाता है, और उस कला को हमें बहुत भली भांति सीखना होता है। ये परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। अगर हम रास्ते पे चलें और सही ढंग से ना चलें, सलीका ना हो, तो हम कभी भी गिर जाएं। ऐसे अगर जीवन को धर्म के बिना जिएं तो हमेशा भटकाव में ही आप लोग रहेंगे। जीवन को अगर सही मंजिल और रास्ता चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक है? हमारे लिए धर्म के साथ जीवन को जिए। एक बार भगवान महावीर से उनके प्रमुख शिष्य ने पूछा कि भगवान, धर्म की क्या परिभाषा है? भगवान महावीर से पूछा कि धर्म की क्या परिभाषा है? तो भगवान ने बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी बात कही कि जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति कभी नहीं करना। ये धर्म की सबसे सरल परिभाषा है। देखें, हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं हम सबके प्रति करें। हम अपने प्रति तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है इसकी हम सोचते ही नहीं है। ये हमें सोचना चाहिए कि जिस चीज को लेके आपको बुरा लगता है वह हम दूसरे के साथ व्यवहार न करें। अगर दूसरों का दिल दुख रहा है, आपके माध्यम से, आपकी क्रियाओं से दूसरा कष्ट में जा रहा है, तो वो आपका धर्म नहीं कहलाएगा। इसलिए जैसा आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, वैसा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए। और ये बात बहुत बड़ी है कि अगर ये हमारा एक दर्पण की तरह होता है, जैसा मन वचन की क्रियाएं आप दूसरों के लिए करते हैं, ये मान के चलो कि लौट के वो आपके लिए वापस आती हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं कहा, बुरा नहीं सोचा, लेकिन अपन अपने मन में देखें कि कब कब हम कैसे कैसे विचार करके दूसरों का लिए भला बुरा हम सोचते रहते हैं। तो हमारे लिए सोचना है कि हम किसी का बुरा ना चाहें। बात है अपने जीवन के निर्माण की, अपनी अच्छी सोच की। सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामान्य से एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्व होता है। एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व। व्यक्ति सामान्य होता है और व्यक्तित्व विशेष हुआ करता है। जैसे सोना अपने आप में व्यक्ति रूप है, तो उसका बना हुआ गहना व्यक्तित्व के रूप में काम करता है। फूल सामान्य है, लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है? सुगंध है। और मिट्टी हमारे लिए सामान्य व्यक्ति है, तो मिट्टी का बना हुआ मंगल कलश क्या है? हमारे लिए एक व्यक्तित्व के रूप में काम करता है। इसलिए व्यक्ति जरूरी नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। हमारा व्यक्तित्व हमारे विकास में बहुत बड़ा कारण बनता है। तो जीवन निर्माण के लिए हमें क्या करना है? एक सूत्र को काम करना है कि अच्छा सोचें। हम अच्छी सोच के साथ जीवन जिए। अच्छा सोचेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे और हमारा आचरण भी अच्छा होगा। यह सोच का ही अंतर था जो अपन अभी कहानी सुन रहे थे राम और रावण की, कि रावण की पूरी नकारात्मक सोच थी और राम की कैसी सोच थी? सारी सकारात्मक सोच थी। दोनों के व्यक्तित्व में उनके सोच के कारण बहुत बड़ा अंतर आ जाया करता है। तो ये राम थे कि जब पिता ने घर से बाहर किया, बाहर तो नहीं किया, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन किया। कैसा पालन किया? कि आपको वन में जाना है, तो सहर स्वीकार कर लिया। ये राम का व्यक्तित्व था। कोई शिकायत नहीं की अंदर से कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक बार में उनकी बात पर राजी होके वन के लिए तैयार हो गए। ये उनकी एक सही सोच थी। अगर सोच गलत होती ना, तो आइए रामायण में ये पात्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम ही नहीं होता। अगर नाम ले रहे हैं तो उनकी सही दिशा में सही सोच के कारण हुआ है। और ये बात पक्की है
कि राम क्या कहते जाते समय कि मेरे पिता ने तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा, मेरे पिता ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा। अगर मैं अयोध्या का राजा बन जाता तो अयोध्या तक सीमित रहता, लेकिन मेरे पिता ने तो मुझे वन का राज्य दिया है। आज मैं पूरे वन का राजा बन के और जगह जगह जाके अपने अयोध्या और अपने पिता की हम प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन्हें अरण्य का राज्य मिला था, अयोध्या का राज्य ने स्वीकार नहीं किया। तो ये व्यक्तित्व और व्यक्ति की बात है, अपने आप में देखना है कि जो अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए कहते ना कि राज्य को छोड़ने के लिए वन में चले गए। ये संदेश हमें कहाँ से मिला? ये रामायण से मिला। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, पिता की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राज का त्याग कर दिया। और दूसरी बात, अपने भाई के प्रतिष्ठा के लिए एक भाई वनवास में चला गया, ये भी हमें रामायण से मिला है। और अपनी एक पत्नी जो चाहती तो घर में रह सकती थी, लेकिन अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए वो भी उनके साथ हो गई। ये संदेश भी हमें कहाँ से मिलता है? रामायण से। सीखना बरो, एक भाई के लिए एक भाई ने राज्य में रहकर भी सन्यास जैसा जीवन जिया, राज को चलाते हुए राज स्वीकार नहीं किया। यह संदेश भी हमें कहाँ से मिलता है? रामायण से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी सकारात्मक सोच के कारण हुआ करता है। अपनी सोच को हम पॉजिटिव बनाएं, जितनी हम अगर सकारात्मक होंगे उतने जीवन में सफल होंगे, और जितने हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन जिएंगे उतनी विफलताएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। बात आपको समझ में आ रही है? आ रही? ये मनुष्य पर्याय है। सारी चीजें हमारे सोच पे ही आधार हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसी सृष्टि हो जाती है। कहते हैं कि मनुष्य में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हर प्राणी की अपेक्षा मनुष्य क्या होता है? इस प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य प्रकृति की सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति है। क्यों है? इसलिए नहीं कि हमारे पास साधन है, संपदा है, शक्ति है, इसलिए नहीं है। हम किस लिए श्रेष्ठ हैं? हमारे पास कहते ना कि मछली जैसा तैरना भी नहीं आता, बंदर जैसा कूदना भी नहीं आता। आता नहीं आता? ना हमें मछली जैसा तैरना आता है, ना पक्षी की तरह उड़ना आता, ना बंदर जैसा कूदना आता है, ना हमारे अंदर चीता जैसी स्फूर्ति है कि हम यहाँ से वहाँ छलांग लगाएं, और ना बाज जैसी तीक्ष्ण हमारी दृष्टि है कि हम उसके जैसा कुछ शिकार कर सके। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य इन सबसे श्रेष्ठ है। इतना मजबूत कहलाने वाले मनुष्य को अगर एक बिच्छू भी काट ले तो हम क्या हो जाती है? हमारे चित्त अंदर से तिलमिला जाता है। तो इतना कमजोर है अपने आप में, लेकिन फिर भी अपने आप में महान बताया है। क्यों बताया है? मनुष्य को महान क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमें एक सोचने की शक्ति है, एक चिंतन शैली है। और चिंतन के माध्यम से अपने आप में बहुत बड़ा बताया है। उसका ये चिंतन आपको इसको इतना ऊपर उठाता है कि मनुष्य से भगवान बनने की पात्र उसके अंदर आ जाती है, और अन्य जीवों में इस चीज आ नहीं सकती। इसलिए हमारे लिए इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है। अपने आपको मनुष्य की व्युत्पत्ति हुई है जो मननशील होता है। मननशील मतलब होता है जो चिंतनशील हो, चिंतन करे। तो अपने आप में जो मन से उत्कट और समृद्ध हुआ करता है वह मनुष्य हुआ करता है। अगर आपकी चित्त की बगिया में, सुन रहे हैं, अगर आपकी चित्त की बगिया में अगर गुलाब के फूल खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, सकारात्मक रखो। और अगर कैक्टस के कांटे उगाना चाहते हैं तो अपनी सोच को निम्न रखो। वह सोच आपके लिए काय में कारण बनेगी, आपके लिए पतन में कारण बन जाएगी। तो अच्छी सोच व्यक्ति की उसके विकास में कारण बनती है, और उसकी निम्न सोच उसके अधोपतन में कारण बनती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे यहाँ विचार आते हैं, वह विचार हमारे जीवन के निर्माण में कारण बनते हैं। अपनी बात को विराम देने के लिए आखिरी बात करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि कैसे विचारों से हमारा संसार बनता है और कैसे विचारों से हमारा कहते हैं कि ऊपर उठना होता है। तो भाई कुम्हार की बात, मिट्टी की बात हमने आपसे कही थी। बात सोच की है, बात समझ की है। तो कहते हैं पास बैठी कुम्हारिन ने कुम्हार से कहा, पास बैठी कुम्हारिन ने कुम्हार से कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है?
स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? तो कुम्हार ने पलट के जवाब दिया कि बस यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? बस यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाक से माटी बोली कि आपका विचार क्या बदल रहा है? मेरा तो संसार बदल रहा है। ये क्या बात हो गई? हमारे अंदर के विचार हैं जो हमारे संसार को बदलने में कारण बनते हैं। वह कुमार पहले उस मिट्टी से एक चिलम का रूप दे रहा था। चिलम समझते हैं आप लोग? हुक्का लगाते ना बहुत से लोग। वो चिलम कैसी होती है? पहले स्वयं अग्नि में तपती है और बाद में जो उसको पीता है वह उसके माध्यम से वो तपता है। तो जो स्वयं जलती है और दूसरों को जलाने में काम आती है, उसका नाम क्या है? चिलम है। उस चिलम को बनाने का विचार किसके अंदर आया? उस कुम्हार के अंदर आया। लेकिन जैसे ही उसका परिवर्तन हुआ विचारों का, तो उसने उस मिट्टी को नया आकार दे दिया, एक कलश का रूप दे दिया। विचार बदले तो एक मिट्टी का कलश बन गया, वह मंगल कलश हो गया। जो पैरों की मिट्टी थी वो सिर पे चढ़ गई। ऐसे ही ना, जो सिर पे चढ़ जाए ये हमारे विचारों में अंतर के माध्यम से होता है। अपनी सोच, अपनी विचारधारा को सकारात्मक रखेंगे ना, तो हमारा जीवन भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और अगर हमारी सोच निम्न है तो हमारा जीवन भी ऊपर से नीचे की ओर तो जा ही रहा है। क्योंकि पाप के रास्ते बेहद सस्ते होते हैं। पाप करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता। जितना भी पुरुषार्थ हमारा होता है, किसके लिए होता है? हमारे अच्छे कार्यों के लिए होता है। तो हम जितने भी सृजनात्मक जीवन कार्य करें, उससे हमारे गुणों का विकास होगा, हमारी सोच गलत ना हो। जितने भी उस शुभ भाव हैं उस गुलाब की सुगंध की भांति हैं, और जितने भी हमारे अशुभ भाव हैं वो सारे उस कैक्टस के कांटों की तरह हैं, जो जीवन में हमें घाव ही देते हैं। शुभ भाव हमारे जीवन के कल्याण में कारण बनते हैं। इसलिए